ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। सुबह 7:09 तक उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र। ये कल सुबह 4:06 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति
5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 3 जुलाई 3 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण और यह 7वां वैवस्वत मंत्र श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का ये तुषार का ऑडियो चालू है, डिस्टर्ब हो रहा है। तुषार चौधरी ऑडियो। तो ये वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मांड जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतपाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 21 और 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाषा एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग की सिद्धि के लक्षण पर विचार किया कि हमें कब पता चले कि हमारी ध्यान योग साधना सिद्ध हो गई है, सार्थक हो गई है, उसके लक्षण क्या है। तो ये भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 21 में, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। तो ये जो इंद्रियों से रहित यानी वृत्ति और प्रवृत्तियों से रहित अतीन्द्रियम
केवल शुद्ध सूक्ष्म सात्विक भगवत बुद्धि से ग्रहण करने योग्य बुद्धि ग्राह्य आत्यंतिकम सुखम, अत्यंत अखंड आनंद सुख उस ध्यान अवस्था में उस समय अनुभव करता है, और उस ध्यान अवस्था में स्थित वह ध्यान योगी परमात्मा तत्व से स्वरूप से विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा तत्व स्वरूप में स्थित रहता। तो यहाँ रजोगुण तमोगुण का निराकरण हो गया, वृत्ति प्रवृत्ति का रहित होना, ये महत्व का। और वह केवल भगवत बुद्धि सात्विक बुद्धि से ही ग्रहण होता है। अत्यंत शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत बुद्धि, तो उसे अनंत आनंद का अनुभव होता है। वैसे सुषुप्ति में भी होता है, लेकिन सुषुप्ति में वहां बुद्धि नहीं है, जागृति नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान अवस्था, वो भी इंद्रिय से अतीत है, वृत्ति प्रवृत्ति रहित। तो सुषुप्ति में भी इसी आनंद का अनुभव रोज सभी जीव, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, चोर हो डाकू हो लुटेरा हो, सात्विक हो राजसिक, लेकिन वहां वो ईश्वर के अनुग्रह से अनुभव करते, उसमें अपने वो स्वयं अनुभव नहीं करते। यहाँ वो अपने ध्यान योग में स्वयं अनुभव करता और अपनी मर्जी से उसमें रहता है। तो इसमें फर्क ये है। तो ध्यान अवस्था में वह परमार्थ का अनुभव निरंतर करता है, व्यक्ति कहा। और वहां उस अवस्था में स्थित ध्यान योगी उस परमात्मा तत्व स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता है। तो उसमें उसकी स्थिति बनी है, क्योंकि वो परम सुख है ना, आत्यंतिकम सुख, तो उसी में वो लगा रहता है। अतीन्द्रिय कहा भगवान ने, इंद्रियों का विषय नहीं है, वृत्ति का विषय नहीं है, प्रवृत्ति का विषय नहीं है। इंद्रिया उस परम सुख का ग्रहण नहीं कर सकते, न अंतःकरण, न मन, न बुद्धि, कोई सूक्ष्म उस परम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। केवल भगवत बुद्धि जो है, अच्छा ये इला जोशी, आपका ऑडियो बंद करो। इला जोशी, तो वह जो सुख है वह कोई इंद्रियों का विषय नहीं है, अंतकरण मन की वृत्ति भी नहीं है, न कोई प्रवृत्ति। जैसे आप सो गए, सुषुप्ति में आपको जो सुख मिलता है उसमें कोई इंद्रिय नहीं है, वृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं, वही आत्मा का सुख है। लेकिन वहां अज्ञान है, आप जानते नहीं हो, और यहाँ आपकी बुद्धि जागृत है, भगवतमय वृत्ति है, और उससे वह परम सुख ग्रहण किया जाता। भगवतमय वृत्ति वाली सात्विक बुद्धि भी कैसी, बोले अग्रग्रया, परमार्थ में एकाग्र समाहित बुद्धि। भगवतमय बुद्धि सर्वथा जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, रजोगुण तमोगुण से रहित, वृत्ति प्रवृत्ति से रहित, भौतिक अध्यात्म दैवी संसार भेद भ्रम भ्रांतियों से रहित, वही शुद्ध सात्विक भगवतमय बुद्धि उस परमात्मा को ग्रहण करती है। इसीलिए लोग समझते हैं कि वैज्ञानिक रूप से, अरे वैज्ञानिक क्या करेगा, भौतिक अध्यात्म दैव विषय नहीं है, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म वृत्ति का विषय भी नहीं, वह इंद्रियों का विषय न होने से, वह इंद्रिय विषय से उत्पन्न कोई भी सुख नहीं है।
जो मनुष्य को पूर्व जन्म में संचित संस्कार है विषय भोग के, तो वो सोचता है कि इस प्रकार का सुख मुझे मिलेगा। तो इसमें कोई विषय भोग संस्कार का कोई स्थान नहीं है। परमार्थ सुख परमत सुख है, और उस परमार्थ सुख के अंदर और कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय का कोई स्थान नहीं है। न देश का, न काल का, न विषय की सीमा है। इसलिए वो अंतकरण की वृत्ति जो है, विषय वृत्ति, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं। मानो कि अंतकरण की वृत्ति में कोई दोष है, वो वृत्ति अंतकरण की है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं। तो वह अंतकरण जो है वह शुद्ध है, सात्विक है, भगवतमय है। तो सुख, परमार्थ सुख जो है वह ग्रहण हो सकता है। लेकिन बुद्धि की आप सोचो कि मैं अपनी बुद्धिमानी से, बुद्धि वृत्ति से भौतिक अध्यात्म दैव विषय के द्वारा उस परमार्थ का ग्रहण कर सकता, तो नहीं कर सकता। ये कोई वैज्ञानिक भौतिक लेबोरेटरी इंद्रियों का विषय नहीं है, न दैवी है, न योग सिद्धि का विषय है, न देवताओं की दैवी शक्तियों से भी आप उसे ग्रहण नहीं कर। दैवी सिद्धि मिल जाती। तो ये वृत्ति जो है, कई समझते हैं मनुष्य की भौतिक अध्यात्म दैव विषय वृत्ति से रहित है, वो निरंतर रहता है। इसीलिए जो हमारी सुषुप्त अवस्था है, वहां हम निरंतर अपने आत्मा का सुख देखते हैं। तो हम जानते हैं कि अच्छा, ये जो सुषुप्ति में सुख मिल रहा है, वो हम जानते हैं जगने के बाद, सुषुप्ति में रहने के बाद नहीं। जब हम जग जाते हैं तो वो सुख आनंद का अनुभव हम अनुमान करते कि बड़ा सुख आनंद था वहां। कौन सा था, कैसा था, किस विषय का था, पूछो कि आपको सुख शांति किससे मिली? नहीं, ऐसे मिल गई, सो गए थे ना सुषुप्ति। उठकर कह सकते हैं कि मैं सुख शांति से सोया। परंतु जब सो रहे तब आप नहीं कह सकते कि मैं सुख शांति से सो रहा। उस समय सुषुप्ति में हम कुछ जानते नहीं हैं, न इंद्रियों की वृत्ति है, न प्रवृत्ति है, न आत्मा के सुख का ज्ञान है। टोटल अज्ञान अवस्था, अंधकार है, अज्ञान है, जानते नहीं है, फिर भी अनुभव करते कि हम सुषुप्ति में है। ऐसा नहीं कि हम सुषुप्ति में नहीं रहते, सुषुप्ति में हम है, लेकिन उस समय अंतःकरण जो है वो काम नहीं करता। तो इसी प्रकार जब हम आत्मा का सुख, परमात्मा का सुख जो है वो निरंतर है, अखंड है, वो परमार्थ के द्वारा शुद्ध की हुई, साधना के द्वारा शुद्ध की हुई भगवत बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण हो सकता, कोई विषय बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धियों से, न कर्मणा, न प्रजया, न धाने, ये तो भगवत ज्ञान बुद्धि से ही वह प्रकाशित होता। इसीलिए वो परमात्म सुख, परम सुख अतीन्द्रिय कहा। अतीन्द्रियम यानी वृत्ति का, इंद्रिय का, मन का विषय नहीं है। वह भगवान ने स्पष्ट कह दिया। भाई, आप दिव्य लोकों में जो सूक्ष्म सुख प्राप्त, कई लोग वैकुंठ लोक, वरुण लोक, देव लोक, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव वहां भी होता है। ये सब लोक लोकांतर के, स्वर्ग के सुख है, वैकुंठ के सुख है, ये सब इंद्रिय जनित होने के कारण
अतीन्द्रिय नहीं होने के कारण वो परमात्मा सुख नहीं हो सकता। चाहे आप वैकुंठ में चले जाओ, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, परमात्मा सुख जो है वह किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय से सीमित नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, वह अनंत है। क्योंकि परमात्मा कभी विषय भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय में सीमित नहीं हो सकता, इसलिए वो परमात्मा का सुख भी किसी देश काल विषय में सीमित नहीं, न किसी भौतिक अध्यात्म विषय देवी विषय में सीमित नहीं है। वो असीम है, अखंड है, निरंतर। तो किसी का विषय नहीं हो सकता। बुद्धि जो है वो केवल भगवत बुद्धि उसे ग्रहण कर सकती, सात्विक भगवत बुद्धि। राजसी और तामसी बुद्धि है वो नहीं ग्रहण कर पाए, क्योंकि उसमें वृत्ति प्रवृत्ति के विक्षेप बहुत होते हैं। परंतु वह ग्रहण जो है, सुख का अनुभव हो रहा है, वह केवल प्रतिबिंब का ही होता है, उसके आगे जो है वो अग्राह्य है। फिर भी उसका ज्ञान है प्रतिबिंब का। भगवत बुद्धि के अंदर उस आनंद का स्फुरण होता है और पता लगता है कि यह कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय का आनंद नहीं है। निर्विषयम परमम सुखम, ये निर्विषय मेरा ही स्वयं का आत्म स्वरूप है, उसका ही ये अखंड सुख आनंद है। वो मनुष्य को मिलता है, प्रतिदिन मिलता है। वैसे मनुष्य 4-6 घंटा सो जाता है तो आत्मा का ही सुख लेता है, लेकिन अज्ञान है। और मनुष्य लोक में जो सारे खाने पीने का सुख है वो भी क्षणिक सुख है, वो भी आत्मा का ही है, लेकिन उसे भ्रम से लगता है कि ये विषय से सुख आ रहा है। मनुष्य को सबसे ज्यादा सुख निद्रा में मिलता है, उसके बाद मनुष्य खाने पीने इंद्रिय विषय भोग में सुख ढूंढता है, क्षणिक होता है। वो क्षण यानी कभी 1-2 मिनट का होता है, ज्यादा नहीं रहता है, क्षणिक होता है। मनुष्य लोक में जो स्त्री पुरुष का संबंध है वो सबसे लंबा सुख माना गया है सभी विषयों। वो जब स्त्री पुरुष संबंध होता है तो 3 से 7-8 मिनट तक वो अपने आत्मा के सुख में दोनों मग्न रहते हैं, इसीलिए आत्मा का ही सुख है, वहां कोई स्त्री पुरुष संबंध का सुख नहीं है। लेकिन उन्हों को लगता है कि इस भोग से सुख हो रहा है, वो भ्रम है। केवल 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 आत्मा में ही सुख है, संसार के किसी विषयों में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो तो भ्रम से ऐसा लगता है कि इससे सुख आ रहा है, भौतिक विषय से, अध्यात्म विषय से, दैवी विषय से। वास्तव में उसमें कहीं सुख नाम, सुख तो परमात्मा का ही स्वरूप स्थित कहा। इसलिए कह रहे हैं कि पहले जब परमार्थ सुख का शुरू शुरू में अनुभव होता, साधक होता है ना, तो उसको कभी कभी सुख का अनुभव होता है। जैसे बिजली की चमक, आजकल यहाँ वर्षा ऋतु कड़ाके भड़ाके हो रहे, ऋषिकेश में वर्षा चल रही है, तो बिजली की चमक उत्पन्न हो जाती है क्षणिक, तो बड़ा तेज चमक दिखने लगती है। बिजली की चमक दिखी, फिर नहीं दिखी, फिर दिखी, फिर नहीं दिखी, ऐसे होता रहता है जब तक बिजली चमक, निरंतर चमक बनी नहीं रहती। तब कहा जाएगा कि यह अभी स्थिर नहीं है। जब वो अभ्यास करने लगेगा, पहले तो उसे परमार्थ सुख की क्षणिक अनुभूति होती, अखंड सुख तो धीरे धीरे जब उसकी साधना दृढ़ होती है तो धीरे धीरे अखंड अनुभूति बनी रहे, सर्वथा बनी रहे, तब कहा जाएगा कि वह परमार्थ में स्थित है। तो ध्यान योगी पहले साधना करते हैं तो शुरू शुरू में उसे बिजली की तरह चमक मिलती है सुख का,
प्रकाश आता है, ज्ञान योग में स्थित है ना, प्रतिष्ठित हो गया, फिर उसे यदि अनुभव होने लगता है तो फिर उस सुख से वो विचलित नहीं, परमार्थ तत्व से विचलित नहीं होता। परमार्थ में स्थित रहने का प्रयास कर, और स्थित होने के बाद तो परमात्मा तत्व स्वरूप में उसका विचलन हो ही नहीं सकता। शुरुआत में तो ठीक है, विचलन हो जाता है, लेकिन जब उसकी स्थिति बन जाती है निरंतर अखंड परमात्मा स्वरूप में, तो फिर उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। वो परमानंद को छोड़कर और अंतकरण में किसी जगह वैसा सुख नहीं मिल सकता। तो किसी को अपना सुख समझता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के सुख से बढ़कर और कोई है ही नहीं। जिसे परमार्थ सुख की प्राप्ति हो गई, उसे और कोई विषय सुख लगता ही नहीं। तो ये जब मनुष्य कहते हैं कि भाई महाराज जी आपको क्या मिला, आपके पास कुछ नहीं है तो आपको क्या सुख मिला, अरे भाई हम लंगोटी है, लेकिन जो आनंद है उसको आप कह नहीं सकते, अखंड आनंद है। एक बार भिक्षा भोजन करते हैं, फिर और अपना लंगोटी बांध के गंगा स्नान करके गंगा किनारे मौज में आत्मा का आनंद लेते। उसे किसी विषय की आवश्यकता नहीं, आलंबन की आवश्यकता। संसार में मनुष्य सुख चाहने के लिए धन संपत्ति परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान में सुख ढूंढता है, लेकिन वो क्षणिक है, नश्वर है, कोई शाश्वत सुख न भौतिक है, न योगिक सिद्धि है, न दैवी सिद्धि है। सारे सुख क्षण भंगुर है। केवल परमानंद आत्मा का सुख ही, जो निर्विषय और इंद्रियों से अतीत रहित, वृत्ति और प्रवृत्ति से रहित अपने आत्मा का सुख, सच्चिदानंद। शास्त्र की भाषा में कहे तो मूल अधिष्ठान का परमार्थ ज्ञान होने के बाद जो भौतिक पदार्थ हमें दिखते हैं वह है ऐसा नहीं लगता, ये आभास मात्र। जैसे आप किसी पर्दे को देखते हैं, पर्दे के ऊपर एक चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य वाला चित्र लगा हुआ है, अब वो सूत का कपड़ा है, तो आपको कपड़ा दिखेगा, तो कपड़ा देखने के बाद आप सोचोगे कि अरे ये चित्र तो प्राकृतिक बढ़िया है, लेकिन यहाँ चित्र की विशेषता देखते हुए भी हमें ज्ञान हो जाता है, वास्तव में समझ में आता कि यहाँ सूत कपड़े के सिवा और कुछ नहीं। ये सूत का पर्दा टंगा हुआ है, उसमें सारे चित्र प्राकृतिक सौंदर्य आप देख रहे हैं, वास्तव में वहां कोई प्राकृतिक सौंदर्य है ही नहीं, कल्पना है, केवल सूत कपड़ा ही है। अन्य प्राकृतिक दृश्य दिखने पर भी वो वास्तविक नहीं। देखो हम देखते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, पर्दा ही वास्तविक है, जो सूत कपड़ा है। वैसे ही मनुष्य को भ्रम हो जाता है संसार में। जैसे आजकल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जमाना है, साधु समाज भी उस साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं। एक बार हम अहमदाबाद गए थे, तो वहां अहमदाबाद में गांधीनगर में स्वामीनारायण समुदाय बड़ा अक्षरधाम की प्रदर्शनी लगा, बड़ा प्रसिद्ध, वहां बड़ी प्रसिद्ध था वो प्रदर्शनी, आज भी है। अब उनके जो संस्थापक मूल स्वामी नारायण भगवान थे, उनका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, और वो मूर्ति ऐसी बनी थी कि मूल पर उसी के जैसी दिखती थी। उसमें बहुत सारे यंत्र लगे हुए थे प्राकृतिक, हाथ भी हिलता था, आंखें चपकती थी, होठ बुदबुदाते थे, आवाज भी उनकी आती, टेप रिकॉर्ड लगा हुआ था। तो वो स्वामी नारायण भगवान भाषण कर रहे थे कि राम ही सत्य है, भगवान कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है। अब वो जो हमें ऐसा लगता था कि जाने स्वामीनारायण भगवान हमारे सामने बैठकर प्रवचन कर रहे हैं,
हालांकि ऐसा कुछ तो वहां हुआ नहीं। प्रदर्शनी में देखते जाते लगता है कि स्वयं प्रकट स्वरूप है। तो ये टेक्नोलॉजी की मिलावट और अभ्यास से हमें लगता है कि स्वामीनारायण अभी हमारे साथ, उसको हुए 300 साल हो गए। 300 साल के बाद आज भी उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति में प्रवचन करते हुए दिखते हैं, कर रहे हैं। तो इसे कहते मिलावट अध्यास। ये वैज्ञानिक युग है ना, इसी को मिलावट कहते हैं, अध्यास। जो नहीं है वो दिखता है, और जो है वो नहीं दिखता। इसी को अध्यास कहते हैं, मिलावट कहते हैं। शास्त्रों में अध्यास की बड़ी चर्चा हुई कि भाई जो नहीं है वो दिखता है क्यों, और जो दिखता है वो नहीं है क्यों, ये समझाने के लिए शास्त्र है। भाई आपको सामने गहने दिखते हैं, गहने जो है दिखते भले हैं, लेकिन गहने नाम की कोई चीज है ही नहीं, सुवर्ण है। और सुवर्ण है, फिर भी वो सुवर्ण दिखता नहीं है, आपको गहना ही दिखता है। इसी को अध्यास कहते हैं, मिलावट कहते हैं। और संसार मिलावटी है, सब जगह मिलावट है। अब आप उस मिलावट को, आपको विवेक पूर्वक, जैसे वो हंस होता है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कटोरे में छोड़ देता है, वो मिलावट को अलग कर देता है। दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही ये जो माया और ईश्वर की मिलावट है, उसमें आप माया को छोड़ दोगे तो ईश्वर ही ईश्वर रहे। जब तक माया और ईश्वर को पकड़ के रखोगे, माया को तो ईश्वर भी उसमें मिलावट तो रहेगी। इसीलिए ये जो सारा भ्रम है संसार में, भौतिक अध्यात्म दैव विषयक वृत्ति प्रवृत्ति अनंत होती है, और जीव अनंत जन्मों से अनंत वृत्ति प्रवृत्ति करता आया है, आज भी कर रहा है, आगे भी करता रहे। लेकिन वास्तव में उस वृत्ति प्रवृत्ति की कोई वास्तविकता है ही नहीं। जैसे स्क्रीन पर फिल्म 3 घंटे आप देखते हो, वहां भी वृत्ति और प्रवृत्ति है, लेकिन वहां कुछ है ही नहीं। 3 घंटे आपने फिल्म देखी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, तो कैसे 3 घंटे में आपने वृत्ति प्रवृत्ति का ही, बाकी वहां स्क्रीन पर कुछ है ही नहीं। ऐसे ये संसार नाम की कोई चीज है नहीं, एक ही स्क्रीन है, परमात्मा। तो ये जो मनुष्य भ्रम से ये भौतिक अध्यात्म विषय विषय है, ऐसा उसे अज्ञान से भ्रम से लगता है। लेकिन जब उसे परमार्थ बोध होता है, तब उसे विवेक हो जाता है कि विषय जो दिख रहे हैं वो वास्तव में मायिक है, क्षणिक है, आभास मात्र है, केवल माया से प्रतीत हो रहे हैं, वहां कुछ है ही नहीं। गहने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में गहने नाम की कोई चीज है ही नहीं, वहां केवल सुवर्ण 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 तत्व ही है। तो इसी को माया कहते हैं। जो नहीं है वो दिखता है, और दिखता है वो नहीं है। ये माया का खेल ऐसा निराला है। तो मनुष्य ज्यादातर उसी में मोहित हो जाते हैं। अब वो ध्यान योग में इस तरह विवेक होने से उसे निरंतर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। अब ध्यान योग का विशेष लाभ बता रहे हैं कि विशेष आत्म योग भगवतमय होने वाले को क्या विशेष लाभ होता है, ये आगे श्लोक नंबर 22 में कहते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो वो परमात्मा प्राप्ति रूप अखंड आनंद जिसको प्राप्त हो गया है, जिसे 24 घंटे 24/7 आनंद ही आनंद है, यम लाभम परमानंद का लाभ प्राप्त होकर
फिर वो उससे अधिक और कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय लाभ की इच्छा या कामना नहीं करता। वो नहीं मानता रे ये सब कुछ नहीं, ये संसार सब मिथ्या है, भगवत लाभ है, परमार्थ आनंद है। तो उससे अधिक और दूसरा कोई लाभ न भौतिक न आध्यात्मिक न, वो मानता ही नहीं। चाहे लोग कितना अरे बाबा जी ये ले लो, अरे बाबा जी ये कुटिया ले लो, बाबा जी ये ले लो। अरे भाई बाबा जी को अपना आत्मा का आनंद, वो लंगोटी में मस्त है, उसे किसी इंद्रिय विषयों की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषिकेश में यहाँ कितने संत महात्मा पड़े गंगा किनारे। एक संत महात्मा को किसी ने कुटिया दे दी कि आप कुटिया में रहो, तो 2-4 दिन अरे यहाँ तो गड़बड़ होती है, कुटिया में नहीं, गंगा किनारे मौज है। तो गंगा किनारे मस्त रहे। तो उसका आनंद वो जो है वो किसी के द्वारा वर्णन भी नहीं किया जाए। तो परम लाभ मिल गया है, तो बस भगवान के आनंद में मस्त रहते। यही तो हमारे सनातन धर्म की महिमा है कि साधु संत जिसको आनंद मिल गया, उसे फिर कहाँ जाने की जरूरत, न कोई भौतिक अध्यात्म देव विषय का कोई प्रयोजन ही नहीं रहे। वो मानते भी नहीं, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। यस्मिन स्थितः, तो उस परमानंद अवस्था में स्थित ध्यान योगी गुरुणापि दुखे नापि न विचाल्यते, कितने भी कष्ट दुख हो, शारीरिक आध्यात्मिक भौतिक दैवी ताप हो, प्रकोप हो, दुख हो, कष्ट हो, उससे वह विचलित नहीं होते। मनुष्य तुरंत दुख से विचलित हो जाता, थोड़ा भी दुख आता है तो जैसे आपको दृष्टांत लेंगे भाई, समर्थ रामदास थे, महाराष्ट्र में संत हुए। समर्थ शिवाजी के गुरु, शिवाजी जो थे वो राज करते थे, लेकिन उसका मार्गदर्शन सारा समर्थ रामदास के द्वारा ही हुआ है। वहां कोई लोकसभा या राज्यसभा या आजकल के जो एक प्रधानमंत्री इनका जो अपना भ्रम भ्रांति बकवास करते रहते हैं, ऐसा राज नहीं। संविधान, लोक संविधान, वो गुरु समर्थ रामदास जो थे वही उनका संविधान था। वो जो कहे उसी अनुसार शिवाजी महाराज ने राज्य किया है। तो हमारे सनातन ऐसे राम जी ने भी जो राज्य किया है वो योग वशिष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में राज्य किया। लेकिन आजकल के लोकसभा संविधान बकवास आप देखो, रोज आजकल तो रोज लोकसभा में बकवास आ रहा है। वो नेता लोग क्या क्या बकवास करते रहते हैं, क्योंकि कोई गुरु तो है नहीं, राक्षस है ये लोग, इनका कोई ज्ञान है नहीं, केवल वोट है, वोट की और वोट की सत्ता से बकवास करते, और कोई सत्ता है ही नहीं उनके पास। कुछ मिल गए वोट तो हो गए नेता। तो उनका ये सुख जो है क्षणिक होता है। शिवाजी महाराज जब, समर्थ रामदास हमेशा रामायण कथा हनुमान कथा करते थे मंदिरों में। हनुमान, एक दिन जब वो कथा कर रहे थे तो उनका परम शिष्य शिवाजी है, तो कथा के बीच में ही समाचार आया कि शिवाजी का देहांत हो गया। तो किसी भक्त ने एक चिट्ठी में लिखकर, वो समर्थ रामदास कथा कर रहे थे उनके सामने टेबल पे रख दिया। उनने चिट्ठी पढ़ के साइड में रख दी और कथा अपनी, कथा पूरी होने के बाद उन्होंने कहा कि जो शिवा है वो भगवतमय हो गया। यानी शिवा की मृत्यु ही, ऐसा नहीं कहा, शिवा भगवतमय, शिवाजी भगवतमय हो गया, भगवान में लीन हो गया, और उनको जरा भी शोक विषाद गंभीरता नहीं। क्यों? गुरुणापि दुखे, अरे भाई उनका प्रिय शिष्य उसका मृत्यु का समाचार सुन के भी समर्थ रामदास भगवतमय स्वयं भी हो गए और शिवा भी भगवतमय हो गया।
तो ये गुणापि दुखेन अपि न विचाल्यते। एक संत थे, उनको ऑपरेशन करना था, तो डॉक्टर कहते कि तुम्हें बेहोश करना होगा। बोले क्या बेहोश करना, कोई आवश्यकता नहीं, आप ऑपरेशन करो। तो हाथ का ऑपरेशन 3 घंटा चला। वो मुस्कुराते रहे। डॉक्टरों को आश्चर्य हो गया, न चू न चा न आ न ऊ, इतना ऑपरेशन काट के कैंसर को 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो संत ने कुछ भी रिएक्शन नहीं, मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा के आनंद में, उसको देह आसक्ति ही नहीं है, देह नाम की चीज का अनुसंधान ही कि मैं देह हूं। जैसे कोई आपके कपड़े को काटेगा तो आपको कितना दुख होगा। कपड़े को काट रहा है तो काटे, उससे मेरे को तो कोई कष्ट दुख हो ही नहीं सकता। तो इस तरह यह परमार्थ आनंद में सारे सांसारिक दुखों का निवारण हो जाता। पूर्णापि दुखेन अपि न विचाल्यते। क्योंकि ये जो लाभ है, ये कोई सामान्य नहीं, न धर्म का है, न अधर्म का है, न खिचड़ी बनाना आध्यात्मिक है, न भौतिक है, ये पारमार्थिक लाभ। तो वृत्ति प्रवृत्ति, विषय वृत्ति प्रवृत्ति से रहित है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, देश काल विषय से बंधा नहीं। ऐसा ये आत्मा का आनंद है, सुख है, उससे बढ़कर और कुछ दुनिया में है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। तो यही कह रहे हैं कि इस परमार्थ तत्व का आनंद, सुख, लाभ जो पा लिया है, वो ध्यान योगी कभी ये नहीं सोचता कि इससे अधिक और कोई संसार में भौतिक अध्यात्म दैव लाभ प्राप्त करना है। वो सब गौण हो जाता है भौतिक अध्यात्म। जिस आत्म तत्व में स्थित हुआ ध्यान योगी प्रारब्ध के अनुसार बड़े बड़े भौतिक अध्यात्म दैव कष्ट दुखों से भी विचलित नहीं होता। वो परमार्थ में स्थिति है ना, आत्म स्थिति जिसको कहते, परमार्थ योग से आत्म स्थिति को प्राप्त करके और कोई लाभांतर उन्हें दिखता ही नहीं है संसार में, कि मुझे 5 टन सोना मिल जाए, या पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाऊं, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाऊं, या तो देवलोक का देवताओं का इंद्र पद मुझे मिल जाए। ऐसी कोई उसकी भौतिक अध्यात्म दैव कामना इच्छा संभव ही नहीं। जिसको परम सुख प्राप्त हो गया उसमें इच्छा नहीं, और जिसमें इच्छा है उसे परम सुख प्राप्त अभी नहीं हुआ। यानी जो कामना इच्छा वासना से रहित है वो परमानंद का सुख प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसे कोई कामना इच्छा नहीं। और जिसको कामना इच्छा है तो वो अभी विषय सुख भौतिक अध्यात्म दैव सुख में मोहित है, उसी में लगा रहते। तो ये जो सारे सुख है भौतिक अध्यात्म मिल जाने पर मुझे कुछ प्राप्त हो गया, अच्छा मैं सुखी हो गया, ऐसा क्षणिक आभास हो। लेकिन वो योगी को कभी ऐसा लगता ही नहीं। संसार में भी देखने में आता है ना, जैसे आप दृष्टांत ले लो कि एक बहुत बड़ा अरबपति है। वो अरबपति जब कहीं जा रहा है तो अपनी कार से नीचे उतर कर टहलने जाता है, तो रास्ते में वहां एक 10 रुपये की नोट पड़ी है। तो उसका उसे क्या महत्व लगेगा? स्वयं अरबपति और 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये की नोट वहां रास्ते में पड़ी है, तो उसे ऐसा नहीं लगे अरे मुझे मिल गया, कुछ फायदा हो गया, ओहो ये तो
50 की नोट है, 100 की नोट है, कुछ मिल गया, ऐसी वृत्ति उसकी बुद्धि में नहीं होती। लेकिन वहीं उसी रास्ते पर यदि 2-4 दिन का भूखा कोई भिखारी है, वो भूख का मारा जाए और रास्ते में वो बड़ा खुश हो जाएगा, ओ 10 रुपया मिल गया, मैं पकोड़े खा लूंगा, कुछ मेरी भूख शांत हो जाए। तो उसके लिए 10 रुपया बहुत ही बड़ा सुख का विषय लपक कर ले लेगा कि ये 10 रुपये कुछ तो चबाना खाना या मूंगफली या चना खा लेंगे, चबे लेंगे, कुछ तो पेट भर जाएगा ना। तो उसको वह विशेष लाभ लगता है। 10 रुपये की नोट का उस भिखारी को विशेष लाभ लगता है, लेकिन उस अरबपति को 10 की नोट का क्या लाभ लगता है? वो तो झुक कर देख के चला जाते हैं, झुकना भी नहीं चाहता, ये नोट ले ले काम आएंगे, नहीं, उसका उसे कोई लाभ लगता ही नहीं। ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी को जिसे परमानंद का सुख प्राप्त हो गया है, वो इस सारी 10 की नोट, ये जो आप लोग का संसार का सुख है, भौतिक अध्यक्ष, ये सब 10 की नोट है। तो भौतिक अध्यक्ष ऐसे विषय लाभ से उससे कोई लाभ नहीं सकता। उसे ऐसा लगता भी नहीं कि मुझे कुछ मिल गया, और ऐसा भी नहीं लगता कि लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। जो योगी है, जिसे आत्म सुख का लाभ हो गया है, ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। साधक के लिए अपने अंतकरण की परीक्षा करना कि आपके अंतकरण में आत्म लाभ हुआ है, तो फिर आपके दूसरे विषयों के लाभ से आपके अंतकरण में क्या वृत्तियां उत्पन्न होती, ये आप देख सकते। यदि अंतकरण में उस आत्म लाभ से संतुष्टि होगी तो और कोई विषय का प्रयोजन नहीं रहता। तो जब तक यह परमार्थ आत्म लाभ स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक मनुष्य संसार में भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति प्रवृत्ति में सुख ढूंढता रहता है। यही अज्ञान। कोई भौतिक विषय में सुख ढूंढ रहा है, आज देखो संसार में सभी मनुष्य, कोई अध्यात्म योग सिद्धि में सुख ढूंढ रहा है, कोई दैवी शक्ति दैवी सिद्धियों में, तो आत्मा लाभ हुआ नहीं है, इसीलिए वो ढूंढते रहेंगे, संस्थाएं खड़ी करेंगे, दूसरों को भी सुख बेचेंगे, भौतिक सुख बेचेंगे, आध्यात्मिक योग सिद्धि का सुख बेचेंगे, देवी देवता दैवी सिद्धि का सुख बेचेंगे, चमत्कार का सुख बेच, तो धंधा करेंगे, क्योंकि उसको आत्मा लाभ हुआ ही नहीं। तो इसमें ये बड़ी भारी परीक्षा है। जब तक ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय वृत्ति प्रवृत्ति रहेंगी, तो उसे परमार्थ सुख का लाभ नहीं हुआ है। अरे भाई, व्यवहार में भी देखो ना कि वो जो सारा है, वह लाभ मनुष्य मानता है, लौकिक लाभ, भौतिक अध्यक्ष, लेकिन वह लाभ वहां परमार्थ लाभ से अतिरिक्त लाभ हुआ है। इसे कई बार देखा जाता है कि साधकों में परमार्थ मार्ग में चलते हुए भी किसी भौतिक अध्यात्म विषय का लाभ हो जाएगा, मानकर लौकिक अनुष्ठान में भी लग जाते, अरे इससे ये लाभ हो जाएगा, तो परमार्थ में लगे हैं तो लौकिक अनुष्ठान में भी लग जाए। तो ये बताता है कि वे अभी परमार्थ लाभ से वंचित है, क्योंकि अभी भी वो भौतिक अध्यात्म दैव विषय लाभ को विशेष लाभ मान रहे हैं, उनको विशेष लाभ लगता है, उसमें उसे खुशी दिखती है, तो चाहता है कि अरे थोड़ी योग सिद्धि हो जाए, कोई देवता प्रसन्न हो जाए, या थोड़ी मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा आश्रम भक्त मंडल हो जाए,
तो इस तरह वो यदि सोचता है तो मानो कि वो परमार्थ लाभ अभी उसे नहीं हुआ। किसी भी विषय से लाभ मानता है तो वो परम लाभ से रहित है। भगवान ने यहाँ बतला दिया कि आपके अंतःकरण की परीक्षा है, आपके जी आपको आत्मा लाभ हो गया तो फिर उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, और कुछ प्राप्त करने आपको कोई आवश्यक भी नहीं है। आप जहां है वहां आनंद से पूर्ण है। जैसे मैं दृष्टांत है ना, ऋषिकेश में हमारे कई संत गंगा किनारे कई सालों से रहते, उनको कहीं भिक्षा भोजन ले लेते अन्न क्षेत्र में और गंगा स्नान कर लेते, बस वहां लंगोटी लगा के बैठे रहते घाट में, मस्त आनंद में रहते। उनको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, यानी सारी कामनाओं से निस्पृह है, संसार से। तभी वो मेरा परमार्थ लाभ जो है उसे सिद्ध हो चुका है। जब तक स्पृहा है संसार की भौतिक, तो वो परमार्थ लाभ से वंचित है। यह बड़ी स्पष्ट परीक्षा, ये श्लोक परीक्षा है, ध्यान है। भाई आपको आत्म लाभ हो गया, उसमें स्थित हो गए तो बस, उससे आगे और कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने ये कहा, तो इस पर हम आगे की पंक्ति है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने इस श्लोक की इस पंक्ति पर विचार, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः, कि जिस परमार्थ लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई भी दूसरा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय वृत्ति जन्य कोई लाभ वो नहीं मानता, क्योंकि वो सर परम लाभ उसे प्राप्त हो गया है। तो उससे अधिक वो समझता भी नहीं है, जानता भी नहीं कि परमार्थ लाभ से बढ़कर भी कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसे ये होता है कि जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, बस परमार्थ लाभ से बढ़कर अन्य कुछ अब पाने लायक है ही नहीं। ये उनकी विशेषता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो सुसुप्ति का जो आनंद है वो आत्मा का ही आनंद है ना? हाँ जी, आत्मा का ही। मगर वो अज्ञान वश है, इसीलिए वो हमें मतलब परमार्थ नहीं पहुंचा सकता है, परमार्थ तक। नहीं नहीं नहीं, वो अज्ञान से ढका हुआ है ना। अच्छा। मगर है वो आत्मा का ही आनंद। सारे सुख आत्मा के ही है। आप रसगुल्ला खाओ या विवाह करो या फिर आइसक्रीम खाओ, हाँ हाँ प्रिय हाँ। मोद प्रमोद जो भी है, ये विषय वृत्ति आपको लगती है, उस समय हम्म। क्षणिक आप अपने आत्मा का अनुसंधान करके आत्मा का सुख लेते हो, और आपको लगता है कि आइसक्रीम से सुख आ रहा है। क्योंकि वो चीज की कामना थी और चीज मिल गई, इसलिए मन हाँ शांत होता है, तो हाँ, मन एक आत्मा से जुड़ जाता है, ऐसे ना? एक क्षण के लिए जुट जाता है अंतकरण। और तभी वो जो आनंद मिलता है वो आत्मा के अंदर से ही आता है। हाँ जी हाँ जी। और हम समझते हैं कि ये विषय मिला इसलिए आनंद आया मुझे, सुख मिला। हाँ, ये भ्रांति होती है। हम्म, हम्म, हम्म। तो जैसे जैसे कामनाएं कम होती जाएगी वैसे वैसे हाँ ये सुख के नजदीक हम जाते जाएंगे। हाँ, आपकी कामना शून्य होगी तो आप आत्मा के आनंद में आ जाए। जब तक आपकी भौतिक अध्ययन दैव कामना है, उसमें आपको क्षणिक सुख तो मिलेगा। वो क्षणिक सुख भी आपको लगता है विषय से आ रहा है, लेकिन वो हाँ, विषय का नहीं है, वो आत्मा का ही है। आत्मा का ही है। हम लोग सब विषय वस्तु पर आरोप कर देते हैं। हाँ जी, कामना से आरोप कर दे कि कामना पूरी हो गई, सुख मिला। तो जो भी है, पुत्र मिला, परिवार मिला, पैसा मिला, भोग मिला, इंद्रिय विषय, तो भौतिक सुख मिला, आध्यात्मिक सुख, योग सिद्धि मिली, देवी देवता की दैवी सिद्धि मिली, तो ये सब क्षणिक है। वो विषय के प्राप्त होने पर, कामना पूर्ति होने पर ऐसा आभास होता है कि मुझे, लेकिन वो जो उस समय आपका अंतकरण जो है, वो वृत्ति प्रवृत्ति से रहित हो जाता है उस क्षण के लिए। तो आपको आत्मा का अनुसंधान होके आत्मा का सुख मिलता है। तो ये जो अनुभूति होती है वो मतलब बुद्धि से होती है, किससे होती है? वो आत्मा की अनुभूति आत्मा से ही होती। जब आपकी बुद्धि भगवतमय आत्म स्वरूप हो गई, तो बुद्धि जब हम्म भगवत आत्मा में स्थिर हो गई, हम्म भगवतमय हो गई, तो हम्म। भगवतमय बुद्धि से ही भगवतमय आनंद होता है। अच्छा। भौतिक का विषय बुद्धि से नहीं। हम्म। क्योंकि वैसे तो बुद्धि भी जड़ ही है, मगर हाँ, वो भगवतमय जड़ी है। बुद्धि। हम्म। हाँ, तो भगवतमय बुद्धि से भगवतमय आनंद हो जाता है। अच्छा। बाकी जड़ बुद्धि है, वो भौतिक अध्यात्म दैव विषय में सुख ढूंढने जाती है, तो विषय हम्म बुद्धि है, वो विषय बुद्धि है। हम्म। सात्विक राजसी तामसी बुद्धि है, वो विषय बुद्धि है। और भगवत बुद्धि है, वो गुणातीत है, वो न सात्विक है, न राजसी है, न तामसी। भगवतमय बुद्धि से ही भगवतमय आनंद में, बस वही एक हम्म। साधन है आपके पास। अन्यथा आप जो भगवतमय बुद्धि ना हो, तो आप सो गए तो आपको वो आनंद मिलता है, लेकिन आपकी बुद्धि तो जागृत है ही नहीं। आपको आनंद तो हम्म। मिल रहा है, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं, तो अज्ञान अवस्था है। तो वो भी प्रतिबिंब आनंद है, वो भी आप जो कह रहे हो, ये जो आनंद है वो भी प्रतिबिंब आनंद। अखंड आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं। ये जो सुसुप्ति का आनंद है वो प्रतिबिंबित आनंद है। हाँ, हम्म और जो ज्ञान उसको, वो अखंड आनंद है।
वो प्रतिबिंबित नहीं है। ये विषयों का आनंद है, वो भी प्रतिबिंबित है ना। ध्यान योग से जिसे सिद्धि होकर मिला उसको अखंड आनंद मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो प्रतिबिंब नहीं है, वो बिंब के साथ जुड़ गया। अच्छा, वहां कोई आवरण नहीं है। कोई विषय आवरण नहीं है, देश काल विषय प्रकृति का कोई वृत्ति प्रवृत्ति का आवरण नहीं है। केवल मनुष्य भगवत मनुष्य जीव को ये पुरुषार्थ यही करना है कि भगवत बुद्धि बनानी है और कामना, मतलब कामना और विषयों से वैराग्य लाना है। हाँ, विवेक और वैराग्य, ये हम्म आपका दो दो पंख है। विवेक हम्म वैराग्य है आपके पंख, तो आप आत्मानंद प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा के आनंद के महल में जा सकते हैं। हम्म ये दो पंख से उड़ान कर लेंगे, विवेक और वैराग्य। वैराग्य। इस तो मैं सत्संग से आत्मा हूँ, आत्मा का विवेक करे, अनात्मा से वैराग्य करे, बस यही तो है विवेक। हाँ, मैं आत्मा हूँ इसका विवेक करे, और ये अनात्मा है उसका वैराग्य करे। यदि हाँ, आपका बाकी अनात्मा से वैराग्य हो गया, आत्मा का विवेक हो गया, तो आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। हम्म अब तो खिचड़ी चल रहे है ना आजकल, तो आत्मा अनात्मा की। हम्म प्रयत्न कर रहे हैं मगर वो संस्कार है इसलिए वापस अनात्मा में हाँ, चले जाते हैं। हाँ। वो सनत जन के संचित संस्कार होने से वो खिचड़ी हो जाती है, आत्मा हम्म अनात्मा। हम्म हाँ स्वामी जी, समझ में बहुत मतलब क्लियर होता जा रहा है अभी कि क्या करना हाँ है हमें। हाँ, अपना विवेक हो तब हम कुछ साधना ठीक कर सकते हैं। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नमो स्वामी जी। नारायण, ओम नमो नारायण। ओम उससे नमो नारायण स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये ओम नमो सत्संग नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी धन्यवाद। साधकों को ओम नमो नारायणाय।